हे गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। यार आज का डिस्कशन होने वाला है मेरिट कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम को लेकर के। कैसे स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है, उस चीज़ को लेकर क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, कैसे फॉर्म भरना है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज हम। तो यार जो भी चैनल पे नया है ना, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और चीज़ों को ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, कहीं पे भी मिस स्किप मत करना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है, साथ में डॉक्यूमेंट के साथ साथ आप किस कैटेगरी में आते हैं और आप उसके लिए एलिजिबल है भी कि नहीं, वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है। तो आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे पहला 5 पॉइंट होंगे जो हर कैटेगरी और हर एक कंडीशन, हर एक कैटेगरी वाले बच्चों के लिए एलिजिबल है और हर कैटेगरी को होना ही चाहिए हर कैटेगरी के स्टूडेंट के पास। तो सबसे पहला है मार्कशीट। आपकी 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप ST SC OBC में हो तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपकी पासबुक की, जो आपका खुद का बैंक अकाउंट है, वो उसकी पासबुक की फोटोकॉपी होनी चाहिए। और आपका ई स्टेटमेंट 1 साल का पूरा लगेगा, वो स्टेटमेंट की आपकी फोटोकॉपी चाहिए। ऑल प्रीवियस मार्कशीट सर्टिफिकेट फ्रॉम कंसर्न यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ करंट प्रोग्रामिंग। अगर आप जो भी प्रोग्राम कर रहे हो कॉलेज के थ्रू से, तो आपको उसकी मार्कशीट भी अपलोड करनी पड़ेगी। और फॉर्म ए जो कि स्टूडेंट का होता है वो भरना पड़ेगा। फॉर्म ए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो आपको भर के आपको अपलोड करना है सीधे ए डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म। जब आप भर रहे होगे तो वो हम सेकंड फेज में मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। अब आता है एडिशनल डॉक्यूमेंट। फर्स्ट पॉइंट कंडीशन 1, जो 100% स्टेट 100% स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, वो बच्चे जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख से नीचे है और पॉवर्टी लाइन में आते हो, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है NFS कार्ड, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। राशन कार्ड कहते हैं जिसे, ग्रीन कलर का होता है। वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो आप स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भर सकते, रिजेक्ट हो जाएगा 100% के लिए। पॉइंट 2, अगर आप 50% के अंदर आते हैं, जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच में है, वो 50% के बीच में आते हैं। जिनके पास जो डॉक्यूमेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो है आपकी एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट इशू बाय SDM का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपको अपलोड करना है। अब आते हैं जो 20% स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, वो उनके पास जो वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो है आपका इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए, वो भी आपके दोनों बोथ पेरेंट्स का। अगर आपके पापा मम्मी दोनों का इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए। लेकिन अगर आप दोनों में से, मम्मी और पापा में से कोई एक काम नहीं करता या नॉन वर्किंग है, तो आपको एक नॉन वर्किंग का सर्टिफिकेट भी बना के अपलोड करना पड़ेगा, जिससे उनको पता चल जाए कि आपकी मम्मा या फिर पापा वर्किंग नहीं करते हैं, जो वर्क करते हैं सिर्फ उनका ही इनकम टैक्स सर्टिफिकेट डाला है। तो ये चीज़ें जब समझ में आ गई, ये 3 पॉइंट जो कि तीनों कैटेगरी वाले बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 3 पॉइंट सबसे डॉक्यूमेंट, ये सबसे वैलिड डॉक्यूमेंट। अगर ये नहीं हुए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इनकम सर्टिफिकेट 50% वाले बच्चों के लिए, राशन कार्ड 100% और आपके टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न 25% वाले बच्चों के लिए होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म कैसे भरना है, उससे पहले मैं आपको एक फॉर्म दिखा देता हूं, जो कि है फॉर्म ए। ये आपका फॉर्मेट ए है, जो कि डिक्लेरेशन बाय स्टूडेंट होता है। ये आपको भरना है और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसका, PDF फॉर्म में आप वहां से डाउनलोड करके आप इसे, नहीं तो ई डिस्ट्रिक्ट पे भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको मिलेगा। तो यार अब हम आगे हैं, फॉर्म कैसे भरना है वो बारे में बात करेंगे। फॉर्म कैसे भरना, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, ई डिस्ट्रिक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ई डिस्ट्रिक्ट का डायरेक्ट आप वहां से लिंक फॉर्म करके डायरेक्ट लिंक पे आ जाओगे। तो यार ये जो लिंक, ये जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपका है रजिस्ट्रेशन पेज। यहाँ से आपको रजिस्टर करना है। वो बच्चे जिन्होंने अभी तक ई डिस्ट्रिक्ट पे कोई भी फॉर्म नहीं बनाया है, लेकिन अगर आपने इससे पहले OBC का सर्टिफिकेट या फिर इनकम सर्टिफिकेट या फिर कुछ भी फॉर्म ई डिस्ट्रिक्ट के थ्रू बनाया है, SDM के थ्रू बनाया है, तो आपका पहले से ही लॉगिन होगा। उस केस में आपको लॉगिन करना, रजिस्टर नहीं करना। लेकिन अभी तक आपने कुछ नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम है ई डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको रजिस्टर करना है। तो ध्यान रखना, रजिस्टर और लॉगिन। अब रजिस्टर करना, जब लॉगिन करोगे तो आपको लॉगिन ID, यूजर ID डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा और आपको पेज खुल जाएगा अंदर का। और उसके बाद आपको कौन सा फॉर्म भरना है वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे सर्विस पे जाओगे, जब आप अंदर लॉगिन कर लोगे तो सर्विस पे क्लिक करने पर आपको ये ऐसा खुल जाएगा। और ऐसा खुलने पर आप जब नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 76 पॉइंट पे,
मेरिट कम मीन्स इनकम लिंक फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम दिल्ली एजुकेशन। 76 पॉइंट पे आपको ये मिलेगा और आपको यहाँ पे 30 पोजीशन की जगह अप्लाई का पॉइंट मिलेगा, आपको वहां से अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई करोगे तो आपको एक ऐसा पेज खुल जाएगा, जो आपको मेरी पेज स्क्रीन पे आपको पेज दिख रहा है, ये पेज खुल जाएगा जहां पे भी आपको एग्जैक्टली जो गाइडलाइन मैंने आपको बताई, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बताया, वो सब कुछ लिखा होगा। उसके बाद आपको ये फॉर्म फिल कैसे करना है मैं बताता हूँ। एकेडमिक सेशन आपका ऑलरेडी फिल होगा, जो आपको फिल नहीं करना है। एज पर नेम, एज पर स्कूल रिकॉर्ड आपको नाम डालना है अपने जो स्कूल और कॉलेज में है। अप्लाई किसके लिए कर रहे हो, फ्रेश है रिन्यूअल है। फ्रेश मतलब आप फर्स्ट ईयर में भर रहे हो तो फ्रेश हो गया, रिन्यूअल मतलब आप सेकंड थर्ड फोर्थ में करो तो रिन्यूअल हो गया। कैटेगरी क्या है आपकी, तो आपको कैटेगरी भरना है। फैमिली इनकम, जो 5th पॉइंट कह रहा है, फैमिली इनकम ऑफ एप्लीकेंट पॉजेस रिलेवेंट कार्ड इशूज अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी, जिसे हम NFS कार्ड बोलते हैं, जो राशन कार्ड होता है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप 100% के लिए हो, तो आपको यहाँ लिखना है अगर 5th पॉइंट पे यस अगर आपके पास राशन कार्ड है, यस नो अगर आपके पास नहीं है तो। और जब आप यस करोगे उसी अकॉर्डिंग आपका ये जो नीचे के जो पॉइंट है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और अगर नो करोगे उसी अकॉर्डिंग आपके नीचे के पॉइंट चेंज हो जाएंगे। फिर आपको फैमिली इनकम डालनी है, अपनी जो भी फैमिली इनकम है, क्योंकि अगर आप NFS कार्ड ले रहे हो तो फैमिली इनकम 1 लाख से नीचे होगी। अगर आपने 1 लाख से ऊपर डाल दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखना इस चीज का। फॉर्म ध्यान से भरना, कुछ गलती मत करना। एडिट का टाइम भी आएगा, एडिट का मौका मिलता है बाद में, एडिट कर सकते हो आप, लेकिन प्लीज एक ही बार में ढंग से भरना और आराम से भरना, कोई जल्दीबाजी नहीं है सारे डॉक्यूमेंट। फिर 7 पॉइंट पे आपको भरना है कि आप कैटेगरी 1 में आते हो, 2 में आते हो या 3 में आते हो। मैंने तीनों कैटेगरी डिफाइन कर चुका हूँ, तो आपको गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कुछ भी। फिर आपको 8 पॉइंट पे भरना है यूनिवर्सिटी, आप कौन सी यूनिवर्सिटी पे हो, ठीक है, जो भी आप यूनिवर्सिटी में वो भरना है। आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है वो भरना है। आप जब यूनिवर्सिटी चेक करोगे आपके ऊपर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का नाम अपने आप ही आ जाएगा, इंस्टीट्यूट का नाम। फिर आपके इंस्टीट्यूट जो भी है उसका एड्रेस भरना है। आप क्या परस्यू कर रहे हो उस कॉलेज के अंदर वो भरना है। BA कर रहे हो, BTech कर रहे हो, B.Ed कर रहे हो, कुछ भी भर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके कोर्स भरना है। कौन से ईयर में हो आप करंटली, प्रीवियस ईयर और क्लास कब पास करी थी वो भरना है। ईयर इन प्रीवियस क्लास, कौन से ईयर में आपने प्रीवियस क्लास पास करी है वो भरना है। और कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि मैं तो फर्स्ट टाइम हूँ, तो ये भी, तो उस केस में आपका ये चेंज हो जाएगा, जो भी आप ऊपर के पॉइंट भरोगे, ठीक है, ध्यान रखना। फिर वैसे ही आपका ये जो 17 पॉइंट है वो भी चेंज हो जाएगा अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, तो क्योंकि फर्स्ट ईयर में बच्चों का रिजल्ट तो आया नहीं अभी तक से, तो उस केस में वो क्या ही भरेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो फर्स्ट ईयर वालों को सबको मिल जाएगा, सारे को स्कॉलरशिप, बस डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फर्स्ट ईयर जितने भी बच्चे देख रहे हैं ये वीडियो, उनको हर किसी को स्कॉलरशिप मिल जाएगा, बस उनका डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, ध्यान रखना। हर किसी को मिल जाएगा, लेकिन जो 3rd, 2nd में है, 4th में है, उनको नहीं मिलेगा। उनके लिए मैंडेटरी कंडीशन है, वो मैं जो आपको बताने वाला हूँ। 17 पॉइंट कह रहा है अगर आप 2nd, 3rd ईयर, 4th जो भी फर्स्ट ईयर की बात के जो बच्चे हैं वो ध्यान दें। अगर आपकी कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर में 60% से नीचे है, 60% से नीचे है, तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, आप हट जाए, ठीक है। लेकिन आपके 60% है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये सिर्फ जनरल और OBC वाले। अगर आप ST और SC में आते हो तो 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि 60 से 55 हो जाएगा। अब आप 55 पे एलिजिबल हो अगर आप ST SC हो तो, अगर नहीं है तो आप उसके लिए भी एलिजिबल नहीं हो, तो ध्यान रखना। और ये फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा बाद में, आप अभी भर दोगे लेकिन बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है आपको बैंक डिटेल डालनी पड़ेगी आपकी, जो भी जहाँ पे आपको पैसे चाहिए, और आपको यहाँ से आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। यहाँ से जब आप फॉर्म फिल कर दोगे आपको आगे बढ़ जाना। और फिर उसके बाद जो 2nd पेज खुलेगा वो होगा आपके डॉक्यूमेंट अपलोड का। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने विथ स्कैन करके अपलोड करना। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर ब्लर, कुछ उल्टा सीधा दिखा, ढंग से नहीं पता चला, तो आपको डॉक्यूमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे और उस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो प्लीज ये पॉइंट को ध्यान रखना, फॉर्म को स्कैन करके अपलोड करना, जिस वजह से वो एग्जैक्ट सब कुछ सही से दिखे, जिस वजह से वो वेरीफाई करे, आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सके। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यार। जितने भी पॉइंट मैंने बताए वो सब ध्यान रखना अपने दिमाग में। फॉर्म ए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि फॉर्म ए भी आपको भर के डालना है। और जो जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए उस चीज़ को ढंग से तैयार रखना आप अपनी चीज़ों को, और सब कुछ चेक करके ही अपलोड करना। तो यार इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे फिर से एक न्यू वीडियो में। और मुझे कमेंट में करके जरूर बताना अगर आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो रही हो इस फॉर्म को भरते समय, और टाइम से भरना। कुछ भी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हो प्लीज़ ई-डिस्ट्रिक्ट के थ्रू बनवाना जा करके, जल्दी से जल्दी, टाइम नहीं लगता है इन सब चीज़ों में फॉर्म आते जाते समय। तो मिलेंगे यार फिर से एक न्यू वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगे यार वीडियो, एज ऑलवेज प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड
अपने दोस्तों को बताना। तो मिलते हैं यार फिर से एक न्यू वीडियो में, तो अभी के लिए बाय।